खून बनाने के कारखाना हड्डी का गौदा, बोन मैरो होता है। वही हड्डी का गौदा या नली जो हम शौक से निहारी या बिरयानी में डालकर खाते हैं। हड्डी का गौदा खूलियों का तरतीब शुदा मरकब होता है और ये जानवरों और परिंदों में खून के खलिए पैदा करने के कारखाने होते हैं। हड्डी के गौदे में मुख्तलिफ तरह के खलिए होते हैं जिनमें सबसे अहम स्टेम सेल होते हैं। एक बालिग इंसान में हड्डी का गौदा ज़्यादातर रीढ़ की हड्डी, सीने की हड्डियों या निचले धड़ की हड्डियों में होता है। ये इंसानी जिस्म के कुल वज़न का 5% होता है। हड्डी के गौदे में रोज़ाना तकरीबन 500 अरब खलिए बनते हैं। हड्डी का गौदा दो तरह का होता है, सुर्ख और पीला। सुर्ख गौदे में खून के खलिए बनते हैं जबकि पीला गौदा चर्बी के खलिए बनाता है और साथ ही हड्डी, कार्टिलेज और दीगर जिस्म के दीगर खलिए। हड्डी का सुर्ख रंग वाला गौदा, रेड बोन मैरो, खून के सफ़ेद खलियात, सुर्ख खलियात और प्लेटलेट्स पैदा करता है। हड्डी में मौजूद पीले रंग का गौदा, येलो बोन मैरो, इस वक्त फ़ाल होता है जब खून के खलियात बनाने की इजाफी ज़रूरत पड़े। जब आप छोटे होते हैं तो आपके जिस्म की हड्डियों में सुर्ख गौदा ज़्यादा होता है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं पीला गौदा बढ़ता जाता है। इसमें कई ग़िज़ाई अज्जा जैसे कि विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन ई और फास्फोरस मुनासिब मिक़दार में होते हैं जो खून और आसाबी निज़ाम के लिए मुफीद हैं। ऐसे ही गौदा खाने से क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बेहतर होती है। ताहम गौदा मुनासिब मिक़दार में खाना चाहिए क्योंकि इसमें बेहद फ़ैट होते हैं जो कोलेस्टेरोल, हाई ब्लड प्रेशर का बाइस और दिल के अमराज का बाइस बन सकते हैं।